साइंटिफिक वर्क के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। साइंटिफिक वर्क डन आप कैसे निकालते हो, ठीक है, ये आपको लिटरली नॉलेज है साइंटिफिक वर्क किस तरह से निकाला जाता है। अब सवाल आता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड सरफेस पर नीचे की तरफ को फिसल रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक का अपना जो वेट होगा वो कुछ इस तरह से लग रहा होगा, ध्यान देना। और आपसे कह रहा है कि इंक्लाइंड सरफेस जो है ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वेट तो इस तरह से लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट तो ऐसे ही एक्ट करता है नीचे की तरफ को, ग्रेविटी नीचे को लगती है, तो वेट इसका mg नीचे की तरफ को लग रहा है। अब आपको बताया ये 30 डिग्री है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने आपको कंपोनेंट करने सिखाए थे। कंपोनेंट का मतलब क्या है, इसको रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है mg का ये 30 डिग्री के साथ बन रहा है एंगल, है ना, mg 30 डिग्री एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये जो हो जाएगा कोस कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा mg कोस 30 और ये हो जाएगा mg साइन 30। क्लियर है भाई, mg कोस 30 ये हो गया, mg साइन 30 ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो mg कोस 30 है, ये mg साइन 30 है, ये 30 डिग्री का एंगल बन भी रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ को, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 50 सेंटीमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ को और इस तरफ को एक फोर्स भी लग रही है जिसकी वैल्यू mg साइन 30 है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो रही है, एक फोर्स ये लगा, तो इस वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बना एंगल 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री कोस 90 की वैल्यू चेक करोगे तो 0 होती है। जब 0 हो गई तो इसका मतलब ये वाला फोर्स इस पर्टिकुलर ब्लॉक को नीचे नहीं खिसकाएगा, मतलब कोई वर्क डन नहीं करेगा। इसका काम जो है सिर्फ इस ब्लॉक को अपनी सरफेस पर चिपकाए रखना है, नीचे को स्लाइड करने का काम इसका नहीं है, नीचे को स्लाइड करने का काम mg साइन 30 का है। तो ये फोर्स लग रहा है इसको नीचे को लाने में, मतलब यही फोर्स इसके अंदर एक तरह का डिस्प्लेसमेंट पैदा करवा रहा है, तो इसकी वजह से ही वर्क डन निकल कर आएगा। और इसकी वजह से नहीं आएगा वो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। तो मैं वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना mg साइन 30, डिस्प्लेसमेंट है s, मास कितना 1 किलोग्राम, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, डिस्प्लेसमेंट है 50 सेंटीमीटर का। 50 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हाथों हाथ तो 100 से डिवाइड, तो इसका मतलब होता है 1/2। तो 9.8 को 4 से डिवाइड करो, 9.8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 और बचेंगे ये 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो वैल्यू आ जाएगी 2.45 जूल, क्योंकि वर्क डन है एनर्जी एक तरह का, तो इतने जूल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर एंगल 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है भाई, ये ऐसा कर दो, रिव्यू ले रहा हूँ मैं भी, तो वर्क डन 0 निकल कर आएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।